अंधेरी रात थी। पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो चुका था। लाखों लोगों की लाशें धरती पर पड़ी थी। हवा में सिर्फ मौत ही गंध थी। पांडव युद्ध जीत चुके थे। दुर्योधन हार चुका था। उसका शरीर टूट चुका था। वो जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। लेकिन उसी रात एक ऐसा आदमी जिंदा था जिसके अंदर आग अभी बाकी थी। उसका नाम था अश्वत्थामा, महान गुरु का पुत्र, एक ऐसा योद्धा जिसे बचपन से सिर्फ युद्ध सिखाया गया, जिसके अंदर क्रोध समुद्र की तरह भरा था। जब अश्वत्थामा घायल दुर्योधन के पास पहुंचा तो दुर्योधन की आंखें में सिर्फ बदला था। उसने कहा, जब तक पांडव जिंदा हैं तब तक मेरी हार पूरी नहीं होगी। ये सुनते ही अश्वत्थामा के अंदर की आग भड़क उठी। उसी रात उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसे हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी। पांडवों का शिविर शांत था। सभी लोग सो रहे थे, लेकिन अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे शिविर की तरफ बढ़ रही थी। वो अश्वत्थामा था। उसके साथ थे कृतवर्मा और कृपाचार्य। लेकिन अंदर जाने की हिम्मत सिर्फ अश्वत्थामा ने की। उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। उसके कानों में सिर्फ दुर्योधन की आवाज़ गूंज रही थी। वो धीरे धीरे शिविर के अंदर पहुंचा। उसने देखा पांडवों के पुत्र गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन क्रोध ने उसकी बुद्धि छीन ली थी। उसने सोते हुए बच्चों पर हमला कर दिया। एक करके उसने सबका वध कर दिया। पूरा शिविर चीखों से भर गया। जब सुबह हुई तो पूरा महल कांप उठा। अपने पुत्रों की लाशों के सामने रो रही थी। पांडवों के अंदर आग भड़क उठी। ने उसी समय प्रतिज्ञा ली, आज अश्वत्थामा को सजा मिलेगी। फिर शुरू हुआ पीछा। अश्वत्थामा भागता रहा। अर्जुन उसके पीछे दौड़ते रहे। आखिर दोनों सामने सामने आ गए। तभी अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र निकाला जिससे पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। ब्रह्मास्त्र। ये ऐसा अस्त्र था जिससे देवताओं का विनाशक हथियार माना जाता था। धरती कांपने लगी। आसमान बदलने लगा। नदियाँ उफान मारने लगी। तब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों अस्त्र टकराने वाले थे। अगर ऐसा होता तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तभी महर्षि व्यास प्रकट हुए। उन्होंने दोनों योद्धाओं को रोका। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि उसे अस्त्र आप वापस बुलाने की विद्या नहीं आती थी। तब उसने अपना अस्त्र की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। उस गर्भ में पांडव वंश का आखिरी बच्चा था। पूरा संसार कांप उठा। तभी आगे आए। उन्होंने अपने दिव्य बल से उस बच्चे की रक्षा की। वो बच्चा आगे चलकर राजा परीक्षित बना। लेकिन भगवान कृष्ण का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उन्होंने अश्वत्थामा को देखा और कहा, तुमने सोते हुए बच्चे की हत्या की। तूने धर्म का अपमान किया। तूने अनजन्मे बच्चे को मारने का प्रयास किया। इसलिए आज से तुम अमर रहेगा। लेकिन ये अमरता वरदान नहीं होगी, ये सबसे बड़ा श्राप होगा। तेरे शरीर से हमेशा खून बहता रहेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। लोग तुझसे डरेंगे। तू हजारों साल तक अकेला भटकेगा। फिर भगवान कृष्ण ने उसके माथे से दिव्य मणि निकाल ली। कहा जाता है उस मणि में अद्भुत शक्ति थी।
उसके निकलते ही अश्वत्थामा दर्द से चीख उठा। उस दिन से वो हमेशा के लिए श्रापित हो गया। महाभारत खत्म हो गया, राजा बदल गए, समय बदल गया, दुनिया बदल गई, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। सदियों बाद भी भारत के अलग अलग जंगलों, किलों और मंदिरों में एक रहस्यमयी आदमी के दिखने की बातें कही जाती रही। कई लोग कहते हैं उन्होंने एक लंबे आदमी को देखा जिसके माथे पर घाव था, जिसने खून बह रहा था। कुछ लोग कहते हैं वो रात में मंदिरों में पूजा करता है। कुछ कथाओं में कहा जाता है वो एक आसपास देखा गया है। कुछ लोग दावा करते हैं आज भी वो जंगलों में भटकता है। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पौराणिक कथाओं में अश्वत्थामा को चिरंजीवी माना गया है। हिंदू धर्म में 7 चिरंजीवी बताए जाते हैं जो आज भी जीवित माने जाते हैं। उनमें अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये कहानी है क्रोध की, बदले की और उस एक गलती की जिसने एक महान योद्धा को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। महाभारत हमें सिखाती है जब इंसान क्रोध में अंधा हो जाता है तो उसका अंत विनाश में होता है, और शायद इसी वजह से हजारों साल बाद भी अश्वत्थामा का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है।